ठीक, विषय संपला था। राजशेखर जी बोला। अध्यक्ष महोदय, मैं यूडी पे बोल रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर में सबसे बड़ा यूडी का जो प्रकल्प है वो मेट्रो 5 है। मैं सदस्य बनने के बाद इसका कंप्लीट पाठ पुरावा कर रहा हूं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सभागृह में कहा था कि मेट्रो 5 का टेंडर 4 महीने में होगा। सम्माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल अभी 8 महीने का हो गया, लेकिन आज भी ये फाइल जो है प्लानिंग और फाइनेंस के पास है। अध्यक्ष महोदय, मेट्रो 5 जो कनेक्टिविटी करेगा वो मुंबई को थाने से थाने को भिवंडी, भिवंडी से कल्याण, ये पूरा रिंग रूट बनेगा पूरा। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर अपना एक ठोस जो वो काम करने वाले वो इस प्रकल्प के बारे में बताए। दूसरा अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा प्रकल्प जो भिवंडी के अंदर होने वाला है, आप जानते हैं कि भिवंडी शहर अब एक ट्रांजिट शहर बन गया है कि वहां पे समृद्धि भी कनेक्ट होने वाला है, वहां पे मनोर से आने वाले रोड भी कनेक्ट होने वाले। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी बाईपास विश्व भारती फाटा से बिनार तक जो है एक रोड कनेक्ट होने वाला है, जिसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मेरे हाथ में है, लेकिन आज भी यूडी ने इसके ऊपर टेंडर नहीं किया। मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय उत्तर में ये आए कि कब तक ये प्रोजेक्ट होने वाला है। दूसरा, भिवंडी शहर का रिंग रोड, अध्यक्ष महोदय छोटे शहरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल खराब हो चुकी है। आज इन छोटे शहरों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो ट्रैफिक। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी के रिंग रोड के विषय में भी बात होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुभव मुंबई में भी काम करने का और भिवंडी में भी है। सारा ध्यान जो है मुंबई के ऊपर रखा जाता है, लेकिन भिवंडी जैसे शहर जो डी क्लास कॉर्पोरेशन है उनके ऊपर यूडी सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है। मैं चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो जितने भी 27 महानगर पालिका है उनकी रैंकिंग सिस्टम हो। आज एजुकेशन के विषय पे बात करो तो एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं कि फंड यूटिलाइजेशन अगर करना है, महानगर पालिका को कंपलसरी करना है तो वो यूडी के अंदर आता है। तो ये बहुत जरूरी है कि फाइनेंस के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर इनकी रैंकिंग हो। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज यूडी के ऊपर जब मैं बोलूंगा तो अमित साटम जी यहाँ पर बैठे हैं। मुंबई महानगर पालिका आज प्रशासक के अंदर चल रही है और एक ट्वीट जो है अमित साटम जी का बहुत फेमस हुआ कि एक आईएएस ऑफिसर जो है वो कहीं विदेश में घूम रहे हैं और वो ट्वीट के ऊपर उन्होंने नाम नहीं लिखा था, लेकिन मैं आपको आज करेक्ट करूंगा। आपने कहा था कि यूएस में घूम रहे हैं। अमित साटम जी, बहुत ही मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ वो एम्स्टरडैम घूम रहे थे और आप सत्ता पक्ष में बैठे हैं। ऐसे गुमनाम ट्वीट करने की जगह पे आप सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है माहिती दीजिए। दूसरा, मैं अध्यक्ष महोदय जो डिपार्टमेंट में बोलना चाहूंगा वो भिवंडी शहर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल डिपार्टमेंट। अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं उसकी स्थिति इसलिए नहीं ठीक हो रही कि वारंवार यहाँ पे भाषण हो रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस जो है कदम नहीं उठाए जा रहे। और मुझे आज इतना अफसोस होता है कि बारंबार कहने के लिए कि भिवंडी शहर में टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए। कल कैबिनेट के अंदर अमरावती के बारे में जो है निर्णय लिया गया, अमरावती को अपना टेक्सटाइल पार्क दिया गया। मुझे उससे कोई वो नहीं है, मतभेद नहीं है। महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा टेक्सटाइल पार्क होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा अगर कोई डिजर्विंग है तो भिवंडी है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर सम्मानीय मंत्री महोदय बैठे थे, टेक्सटाइल पॉलिसी बन रही है, मुझे भी उसका हिस्सा रखा गया है, लेकिन आज जो मूल मुद्दा है यार्न फ्लक्चुएशन का, यानी कि आज अगर बुनकर को कपड़ा बनाना है तो यार्न जो है इतना फ्लक्चुएट हो रहा है कि उसका कॉस्टिंग बैठता ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, एक कमेटी सरकार को बनाना चाहिए कि यार्न फ्लक्चुएशन के पीछे कौन है। आपने कोऑपरेटिव्स बना दिए एग्रीकल्चर के अंदर, आपने कोऑपरेटिव्स बना दिए कॉटन सेक्टर के अंदर, लेकिन यार्न के लिए कोऑपरेटिव्स बन नहीं रहे। अध्यक्ष महोदय, दूसरा पावर टैरिफ की बात हुई, मैंने यहाँ पे विस्तारित एक स्कीम, अमृत स्कीम जो है भिवंडी शहर के लिए रखी है। अगर ये विषय भिवंडी का हल होता है तो टेक्सटाइल के उद्योग में बहुत बड़ा जो है फायदा हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, बात होती है कि भिवंडी के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, पूल है। आज हमारे यहाँ पे अगर आप आके देखेंगे, एक मुकादम जो काम करता है ना मशीन के ऊपर, वो मैकेनिक और एक्सपर्ट इंजीनियर से ज्यादा एक्सपर्ट होता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ट्रेनिंग और आप टेस्टिंग के नाम पे बोलेंगे तो भिवंडी शहर पूरे परिसर के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं। मैं सस्मिरा की फैसिलिटी देखने गया अध्यक्ष महोदय, जो सरकार के मार्फत चलाई जाती है, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक टीचर ने अध्यक्ष महोदय खंडर पड़ा हुआ है। वो आज कपड़े के बारे में टेस्टिंग करनी है, अगर आपको कोई स्पेशल तरीके का, तो वो वहां पे जो बिजनेसमैन है उसको मुंबई तक आना पड़ता है।
टेस्टिंग और ट्रेनिंग, ये दोनों विषय के ऊपर ध्यान देना चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, सन्मान सदस्य जागेवर बसा, थोडं जागेवर बसा. अध्यक्ष महोदय, आप बात कर रहे हैं कि आपको टेक्सटाइल के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाना है, लेकिन जब मॉडर्नाइजेशन लाना है तो आपको कैपिटल के लिए सब्सिडी देना पड़ेगा। भिवंडी शहर में आप आएंगे, पूरे परिसर में देखेंगे तो आपको ज्यादातर छोटे लूम दिखेंगे। आपको अपग्रेडेशन अगर करना है तो इस इंडस्ट्री में आपको जो है सब्सिडी देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे वादा किया मिनिस्टर साहब ने कि वो भिवंडी शहर आएंगे और भिवंडी के जितने भी मसाइल है टेक्सटाइल से रिलेटेड उस पर वो ध्यान देंगे। दूसरा अध्यक्ष महोदय, एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाह रहा था कि यूडी के ऊपर ही कि मुंबई के अंदर देवनार स्लॉटर हाउस है और जो है जितनी भी एमएमआर रीजन है वहां पर भी स्लॉटर हाउस है। आप देखेंगे ज्यादातर जितनी कॉरपोरेशन है वहां पे कत्ल खाने बंद पड़े हुए। एक बहुत बड़ा विषय हम लोग कोविड अब भी फेस कर चुके हैं। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि सबसे बड़ा पैंडेमिक फिर आएगा तो वो चिकन स्लॉटर की वजह से और चिकन की ग्रेजिंग के अंदर आएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर 7 कॉरपोरेशन के पास अपना स्लॉटर हाउस नहीं है तो इलीगल स्लॉटरिंग कितनी हो रही है। और मुंबई के अंदर जो टेंडर 2014 से हमने बनाया था, ये सरकार आते ही धर्म के नाम पे वो टेंडर को रद्द किया हुआ है। अगर देवनार स्लॉटर हाउस मॉडर्नाइज नहीं होता तो पूरे एमएमआर रीजन में आप क्लीन हाइजीनिक स्लॉटरिंग कहां करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है आपको और यूडी को सीरियसली लेना चाहिए कि एमएमआर रीजन के अंदर सिर्फ कैटल और गोट स्लॉटरिंग ही नहीं, चिकन स्लॉटरिंग सिस्टम भी चालू करना चाहिए। क्योंकि अगर जब तक आप एक ऐसा सिस्टम नहीं बनाएंगे कि क्लीन हाइजीनिक मटन सब जगह पहुंचे, तब तक इस तरह के पैंडेमिक का डर आपको बना रहेगा और यूडी में इसका उत्तर देना चाहिए। यही मैं कहूंगा। आपने मुझे बोलने का संधि दी, इसके लिए धन्यवाद। शेखर निकम.